शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं रुद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय ज्ञानप्रदायते। ओम शांति शांति शांति। ये परिमाण हो गए, है ना। इसमें परत दो हैं भाग। और ये आया ये भाग हो जाते हैं परिमाण के। महत् परिमाण, दीर्घ परिमाण, अणु परिमाण, नडरस्प परिमाण, ऐसे मुख्य चार है। फिर भी ये परम और मध्यम से दो दो हो जाते। तो महत होगा परम महत, मध्यम महत। दीर्घ होगा परम दीर्घ, मध्यम दीर्घ। फिर परमाणु, मध्यमाणु, परम रस्व, मध्यम रस्व, है ना। मध्यमाणु
और मध्यम रस्व कौन है? द्वनुक। आगे पदार्थ। और परमाणु और परम रस्व कौन? परमाणु हूँ। मध्यम महत मध्यम दीर्घ घटपटादय। परम महत और परम दीर्घ क्या? आत्मा कालादय आकाशादय। सब व्यवस्थित बना दिया, व्यवस्थित टेबल बना दिया कि नहीं? पहले कितने? 4 महत और दीर्घ और फिर अणु है ना, और रस्व। उनके फिर 2 परम महत मध्यम महत, परम दीर्घ मध्यम दीर्घ, फिर परमाणु मध्यम अणु, फिर परम रस्व मध्यम रस्व। मध्यम अणु कौन होगा? द्वनुक से लेकर आगे पदार्थ। परमाणु कौन रहेगा? परमाणु और परम रस्व कौन रहेगा? परमाणु रहेगा। मध्यम महत मध्यम दीर्घ कौन रहेगा? घटपट आदि। और परम महत और परम दीर्घ कौन रहेगा? दिक् काल आदि। सारा बता दिया। तो परमाणु रस्वत्वे परमाणु मनसो। परमाणु और परम रस्व ये किस में? परमाणु और मन में लिखो, मन भी लिखो, है ना। मध्यमाणु रस्वत्वे द्वणुके, है ना। परम महत्व दीर्घत्वे गगनादो, आकाश आत्मा काल दिग् वगैरह, है ना। और मध्यम महत्व दीर्घते घटपटा दो पर मध्यम महत मध्यम दीर्घ घटपटा दी। मस्त नकाशा तैयार हुआ ना, क्यों? है ना, ये ध्यान में रखना। हाँ, एतन मौलिका मौतिका अणु, ये मौतिक है, ये हो गया। ये एक मौतिक है ना। और ये एक बड़ा खड़ा बड़ा मौतिक है। तो इनमें बड़ा कौन है? हाँ, ये ना, और ये छोटा है ना। एतन मौतिकम, है ना। अस्मात् मौतिकात, क्या बोला जाएगा? एतन मौतिकम अस्मात् मौतिकात क्या बोला जाएगा? अणु हूं, है ना। कैसा कहा जाएगा? अणु। ये शब्द व्यवहार है ना।
अणु तो किस में आ जाएगा? परमाणु और जीवाणु इसमें आ जाएगा ना, इसमें अणुपरिमाण। तो इस मौतिक में तो नहीं ना, ये तो दोनों ही मध्यम परिमाण वाले हो गए ना। क्या हो गया? है ना, ये एक मौतिक, ये द्वितीय मौतिक, दोनों मध्यम परिमाण वाले हैं। तो अणु ऐसा कैसे बोला? एतन मौतिकम अणु इति व्यवहारस अवकृष्ट महत्व आश्रयत्वात्। ये क्या करता है? अवकृष्ट महत्व अणु इति गौणम, यह अणु नहीं है। गौण उक्ति, सही अणु नहीं है ना। अवकृष्ट महत परिमाण है, ये भी महत है ना, ये भी महत है, ये भी महत है, मगर इस महत परिमाण से ये कम महत है, ये बोलने के लिए अणु बोला है। तो अणु का अर्थ है अवकृष्ट महत्व आश्रयत्वात्। अणु इति गौण उक्ति, अणु ये गौण उक्ति है। वास्तव में दोनों कौन है? दोनों मौतिक क्या है? महत परिमाण वाले। कौन से? मध्यम परिमाणे, ये मध्यम परिमाण वाला है, ये भी मध्यम परिमाण वाला है। अणुपरिमाण वाला केवल परमाणु और ज्वाणुक रहेगा। कौन रहेगा? अणुपरिमाण वाला कौन रहेगा? परमाणु और ज्वाणुक रहेगा, है ना। ये तो मध्यम परिमाण वाले हो गए, मध्यम महत, है ना। अवकृष्ट महत्व आश्रयत्वात्, अवकृष्ट मतलब छोटा महत, इससे ये छोटा बनने के लिए अणु बोल रहे। गौणत्वम बोध्यम, गौणत्व उक्ति, गौण उक्ति है। न तो वास्तव उक्ति, वास्तव उक्ति नहीं है, वास्तव उक्ति नहीं, गौण उक्ति है। हो गया। एवं एव केतना द्वेजनम रस्वम, इसी तरह ये क्या हो गया? केतन, इसको क्या कहते हैं? केतन मतलब ध्वज, है ना। उससे क्या है? ये व्यजन, हाँ, व्यजन मतलब पंखा, केतन मतलब ध्वज। केतनात्, ये क्या किया? केतनात् व्यजनम रस्वम,
इति उक्तौ क्या है? निकृष्ट दीर्घत निष्ठ गौणत्वम। रस्व कहाँ कहाँ जाएगा? परमाणु और द्वणु, है ना? तो केतन और व्यजन मध्यम महत परिमाण वाला है ना। है ना? तो इसको मध्यम महत परिमाण वालों को रस्व कहना, है ना? रस्व इति उक्ति गौणा। ये उक्ति कैसी हो रहेगी? ये गौण उक्ति है। क्या है ये उक्ति? कैसी रहेगी? वो रस्व नहीं है। रस्व तो कौन रहेगा? परमाणु और द्वणुक रहेगा। मगर केतना मतलब ध्वज, व्यजनम मतलब पंखा, केतनात् व्यजनम रस्व इत्युक्तो तो निकृष्ट दीर्घत्व उक्ति न कम दीर्घ वाला को कहना है, वो गौण उक्ति है ना? अणुत्व का अर्थ क्या है? निकृष्ट दीर्घत्व। क्या अणुत्व? यहाँ अणुत्व का अर्थ क्या है? निकृष्ट दीर्घत्व। हो गया? समझा दिया, छोड़ा नहीं मैंने। एवं केतनाद व्यजनम रस्वम इत्यत्रपि निकृष्ट दीर्घत्वात गौणत्वम। बराबर आहे ना? आता कधी जायचंय परत? निर्लज्ज माणूस आहे की नाही? निकृष्ट दीर्घत्वात गौणत्वम, है ना? ये बात हो गया। अब पृथकत्व की बारी आ गई। किसकी बारी आई? है ना? पृथक्त्व व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्वम। क्या कहाँ रहेगा पृथक्त्व? सबके सब द्रव्य में, है ना? पृथक व्यवहार कथम? बोलो। अयम अस्मात् पृथक। क्या? क्या मेरा? हाँ, लेखन्या पृथक, है ना? मेजम आसंध्या पृथक, है ना? पटात घट पृथक। अयम व्यवहार हो। नीचे बोल देंगे तो नीचे बोले देखो, अयम अस्मात् पृथक, उदाहरण चिन्ह में लिखो। इति यो व्यवहार, ऊपर लिखो शब्द व्यवहार, तस्य कारणम पृथक्त्वम इत्यर्थ, है ना? उसका कारण क्या है? पृथक्त्व। ये किससे बोला जाता है? पृथक है इसलिए पृथक कहा जाता है ना। तो पृथक, ये इससे पृथक है, ये जिसके कारण बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? पृथक्त्व, है ना? तो अभी कारणम पृथक्त्वम किया तो दंडादि में चला जाएगा ना। दंडादि कारण है ना, घटपटादि के, है ना? पृथक, इसलिए पृथक व्यवहार कहा गया। और
पृथक व्यवहार पृथकत्वम, यह असंभव हो जाएगा। इसलिए पृथक व्यवहार कारणम, तो पृथकत्व में चला जाएगा, मगर आकाश आदि में भी चला जाएगा। इसलिए असाधारण कारण काम, क्या काम? हाँ, कालादि वारणा असाधारण इति। पृथक व्यवहारत्व वारणाय कारणम, ये समझ में नहीं आता पृथक व्यवहारत्व कैसा हो जाएगा। हो गया? पृथकत्व का लक्षण क्या है? बराबर है ना? पृथक व्यवहार असाधारण कारण पृथकत्व, है ना? पृथकत्व से लक्षणम किम, ये लक्षण हुआ। कारणम कर लिखते हैं, तो क्या होता है? पृथकत्व में चला जाता है। फिर दंड मृतिका में भी चला जाता ना, है ना? अतिव्याप्ति, इसके लिए अतः इति विशेषण, है ना? ऐसा लक्षण करते तो पृथकत्व में तो चला जाता, मगर ईश काल दिग, इसमें भी लक्षण चला जाता अतिव्याप्ति। ये साधारण कारण है, यह असाधारण है ना? इसलिए लक्षण में देगी अतः
वारणाय क्या देंगे? असाधारण इति। हो गया? तो क्या हो गया? पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथक्त्वम, ये लक्षण क्या? तो असंभव हो जाता। अतः कारणम अतः इति लक्षणम, ये लक्षण है। हो गया? हो गया। अब वो कहाँ रहेगा? सर्वद्रव्यवृत्ति, सब द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से पृथक रहेगा ना। अब संयोग से किम लक्षण? संयोग का लक्षण क्या है? संयुक्त व्यवहार, संयुक्त इति व्यवहार हेतु, संयुक्त व्यवहार क्या? शब्द व्यवहार है ना। इस शब्द व्यवहार का हेतु क्या? संयोग। क्या होगा?
संयोगस्य किं लक्षणम्? संयोगस्य किं लक्षणम्? हेतु का अर्थ है कारण। व्यवहार का अर्थ इति शब्द व्यवहार। तस्य हेतु हो क्या? संयोग। हाँ, ठीक है। ऐसा लक्षण करें तो संयोग में जाएगा। दंड, चक्र इत्यादि में भी चला जाए, है ना? अतिव्याप्ति। ये घट के हेतु हैं मगर संयुक्त व्यवहार के हेतु नहीं है ना। अतः वारणाय संयुक्त व्यवहार इति ये है ना। इतना ही कहते संयोग। तो संयोग में जाता मगर काल में भी जाता। अतिव्याप्ति इसके लिए असाधारण इति वक्तव्य। क्या? है ना? तो क्या हो गया? कौन? संयोग।
ये तो असंभव है ना। इसके लिए क्या? इसलिए हेतु क्या? असंभव वारणा है। क्या? हेतु ही थी, तो क्या हो गया? ऐसा ही हो। यहाँ वियोग में लगे तो यही लगे, शब्द केवल वियोग, वियुक्त और वियोग ऐसा ही लगा दे। एम अस्मात् संयुक्त अथवा इमौ संयुक्त, संयुक्त क्या? इमौ संयुक्त इतो यवायव इति यो व्यवहार, शब्द व्यवहार, तस्य हेतु हो संयोग इत्यर्थ हो गया। दंडादि वारणाएं संयुक्त व्यवहार लिख के दिया है सब, है ना। हाँ। कालादि वारणाएं असाधारण इत्यपि देयम, संयुक्त व्यवहारत्व अति प्रसक्ति वारणाएं हेतु, हमने असंभव लिखा है। संयुक्त व्यवहार संयोग नहीं होता, असंभव है। इसलिए क्या हो गया? संयुक्त व्यवहार से हेतु, है ना। हो गया। उपदर्शित लक्षण चतुष्टय असाधारण पद देयम, उपदर्शित लक्षण चतुष्टय ना। लिखो, उपदर्शित लक्षण चतुष्टय लिखो। चतुष्टय लक्षण चतुष्टय क्या? एकत्व लिखो, ऊपर लिखो, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, मान व्यवहार हेतु परिमाण, पृथक व्यवहार हेतु पृथकत्व और संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। ये चार लक्षणों में उपदर्शित लक्षण चतुष्टय असाधारण कारण दे, सब लक्षण में क्या करना चाहिए? मान व्यवहार असाधारण कारणत्व परिमाण, है ना। पृथकत्व एकत्वादि व्यवहार हेतु असाधारण कारण संख्या, है ना। फिर
मान व्यवहार असाधारण कारण परिमाणम संयुक्त व्यवहार पृथक व्यवहार असाधारण कारण पृथकतम संयुक्त व्यवहार असाधारण हेतु संयोग चारों में भी लक्षण में असाधारण कारण असाधारण इति देयम उपदर्शित लक्षण चतुष्टयेषु लिखा कौन से उपदर्शित लक्षण चतुष्टय एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या एक दोन मान व्यवहार मान व्यवहार कारणम परिमाणम पृथक व्यवहार हेतु पृथक्त्वम संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग इस चार लक्षण में इति चतुर्षु लक्षणेषु असाधारण पदम देयम चतुर्षु लक्षणेषु असाधारण पदम देयम क्वचित पुस्तकें कुछ पुस्तक में परिमाण पृथक्त्व लक्षण है परिमाण और पृथक्त्व लक्षण में ईश्वर इच्छादि वारणाय असाधारण दृश्यते ये तो बाद वाले लोगों ने उसमें घुसड़ दिया है ना ईश्वर इच्छा क्वचित पुस्तके परिमाण पृथक्त्व लक्षण ईश्वर इच्छादि वारणाय असाधारण उद्धरण चिन्ह में इतना जो भाग है अंश है वो तो घुसेड़ दिया है बाद वालों ने है ना तत्व आधुनिक न्यस्तम इति बोध्यम है ना अब आगे ना अब विभाग की बात करेंगे विभाग का लक्षण क्या है नाशको गुणों विभाग कहाँ रहेगा सर्वद्रव्य में रहेगा तो पदकृति संयोग नाश जनक संयोग नाश का मतलब संयोग नाश जनक कौन गुण विभाग काले अति प्रसक्ति वारणाय गुण पदम है ना ईश्वर इच्छादि वारणाय असाधारण इत्यपि बोध्यम असाधारण पद उपादान गुण पद वैयर्थ्यम साथ इति चेत न क्रियायाम अति प्रसक्ति वारणाय तस्यापि आवश्यकत्वात् है ना अब देखो विभाग से किम लक्षणम लिखो अक्षर चांगलं आहे ना है नाही हाँ संयोग नाशको गुण क्या कहा संयोग नाशको गुण विभाग संयोग का नाश करने वाला गुण कौन है व्यवहार विभाग बराबर है ना विभाग से लक्षणम किम लिखो विभाग से लक्षणम किम लिखो लिखते चले जाओ विभाग से लक्षणम किम हो ना विभाग से लक्षणम किम गुण
विभाग। गुण विभाग होता, ऐसा लक्षण करते। तो विभाग में चला जाता, बाकी तो 24 गुण में भी चला जाता ना। अतिव्याप्ति, तो इसके लिए क्या कहा? है ना। अब संयोग नाशक का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? संयोग नाश जनक। क्या? संयोग के नाश को उत्पन्न करने वाला। संयोग नाशक का अर्थ क्या हो गया? संयोग नाश जनक, है ना। अब ऐसा कहते तो विभाग में चला जाता, मगर काल में भी चला जाता। अतिव्याप्ति, है ना। इसलिए क्या कहा? गुण विभाग, ये लक्षण है। देखो भाई, है ना। संयोग नाशक विभाग करते तो विभाग में चला जाता, मगर दिक काल इसमें चला जाता ना। अतिव्याप्ति, इसके लिए तुमको क्या हो गया? हेतु देना पड़ता ना।
तो गुण देने की जरूरत नहीं ना, है ना। संयोग नाश असाधारण हेतु, इससे दिक काल ये सब की अतिव्याप्ति चले जाएगी ना, तो गुण किसके लिए रहेगा, है ना, है ना। तो योग नाश असाधारण हेतु कौन होता है, विभाग। अब किसमें अतिव्याप्ति होगी, असाधारण देने से काल में भी गया, दिक में भी गया, ईश्वर में भी चला गया और विभाग में हो गया। अतः गुणपदम व्यर्थम एव, व्यर्थ ही है ना। तो बोलते हैं ऐसा कैसा, नहीं होगा, क्यों, संयोग नाशक असाधारण हेतु, विभाग, तो विभाग में चला जाएगा ना, मगर उसके लिए क्रिया भी जरूर है ना, तो क्रिया में अतिव्याप्ति होगी ना, क्या हो गया, है ना। इसलिए वो क्रिया क्रिया है, विभाग गुण है, इसलिए गुण पद्धति है हम। तो क्या दे, अतः गुण पदम, तो लक्षण क्या हो गया, संयोग न्यास असाधारण हेतु गुण, क्या लिखो पूर्ण लक्षण, संयोग नाश असाधारण हेतु गुण, ये लक्षण हो जाएगा। संयोग नाश असाधारण हेतु गुण, न क्रियायाम अति प्रसक्ति वारणाय तस्य अपि आवश्यकत्वा, तस्य मतलब गुण पदस्य, लिखो तस्य के ऊपर लिखो, अति प्रसक्ति का अतिव्याप्ति हो गया, तुम्हारा काम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति, शंकरं शंकराचार्य